नमस्कार, मेरा नाम है मोहित पाठक। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, लेकिन इस वक़्त मुंबई में अपने म्यूज़िक का काम कर रहा हूँ। मैं एक म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, सिंगर हूँ और लिरिक राइटर हूँ। मेरे लिखे हुए बहुत सारे गाने काफ़ी मशहूर सिंगर्स जैसे मोहित चौहान, सुनिधि चौहान, जोनिता गांधी, जावेद अली, पेपॉन इन सब ने गाए हैं और मैंने कुछ फ़िल्मों में अभी म्यूज़िक दिया है, जिसमें हरियाणा, पहाड़गंज, विश लिस्ट इत्यादि फ़िल्में हैं। सो म्यूज़िक की मेरी जो जर्नी है वो बहुत बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। मेरे मॉम और डैड, पापा-मम्मी दोनों बहुत अच्छा गाते थे। मेरे फ़ादर रफ़ी साहब के बहुत बड़े फ़ैन और तो मैं बचपन से ही म्यूज़िक सुनता आ रहा हूँ घर में। उनको गाते हुए देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीमे-धीमे मैंने भी अपने बचपन से स्टेज शोज़ स्टार्ट किए और मुझे पहले छोटा था तो लिरिक्स इतनी समझ में नहीं आती थी, सिर्फ़ गाने के लिए गाता था। फिर धीमे-धीमे उनकी जो गहराई है, उनका जो मतलब है, वो समझ में आना शुरू हुआ। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया और डैड क्योंकि म्यूज़िक करियर परस्यू नहीं कर पाए, उनके ऊपर अलग ज़िम्मेदारियाँ थी, तो उन्होंने मुझे हमेशा पुश किया। तो मैंने इंजीनियरिंग करते हुए बीच में छोड़ के फिर मैं मुंबई आया और यहाँ से मैंने अपनी म्यूज़िक की जर्नी स्टार्ट की। पहले मैंने कुछ शोज़ में गाने गाए एंड धीमे-धीमे फिर मैंने लिखना भी शुरू किया फ़िल्मों के लिए एंड बाद में एज़ अ कंपोज़र भी मैंने खुद को एस्टैब्लिश किया। तो ये मैं कहूँगा क्योंकि मैंने कभी किसी गुरु का सहारा नहीं लिया, सीखा नहीं, तो मुझे लगता है कि भगवान की मेरे ऊपर एक एक नेचुरल एक कहते हैं ना उनका हाथ था कि मुझे म्यूज़िक बनाना आया, गाना आया। एक-एक चीज़ की समझ मुझे शायद खुद से ही थी, ऐसे कह सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे पता है कि उसके पीछे किसका हाथ है। तो आज भी सोचता हूँ जब भी कोई भी चीज़, कोई भी नई धुन बनाता हूँ और क्योंकि हम लोग रात में मोस्टली काम करते हैं, रात-दिन कुछ पता नहीं चलता, जब स्टूडियो में एक बार घुसते हैं तो सारी चीज़ें दूर, फ़ोन्स वगैरह सब कुछ दूर करके सिर्फ़ और सिर्फ़ म्यूज़िक की साधना या म्यूज़िक का ही जितना काम होता है वो हम करते जाते हैं। और फिर जब डोर खोलेंगे स्टूडियो का तो सुबह हो चुकी होगी, कुछ पता नहीं चलता है वो समय कहाँ गया। वो इतना प्यारा समय होता है और मुझे लगता है कि वो मेरा मेडिटेशन का टाइम होता है, म्यूज़िक। जब मैं वो लिख रहा होता हूँ, जब उसके बोल और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कहाँ से आती हैं, ये मैं इस पे कभी शायद सोचने बैठा नहीं, लेकिन अगर इस पे स्टडी करें या कुछ ऐसा करें तो मुझे लगता है कि हमारी वैल्यूज़ जो अपने अंदर बचपन से जो माता-पिता ने और जो अपना जो एक स्पिरिचुअल वैल्यू होती है, वो सब कुछ घूम के निकल के आती है आपके आपके कामों में। और म्यूज़िक ऐसी चीज़ है कि जब तक मैं एक अच्छा कॉम्पोज़िशन, एक अच्छी धुन जिसको मेरा दिल छुए, जब तक मैं वो नहीं कर सकता तो मैं उसके थ्रू बाकियों का, ऑडियंस का दिल छू नहीं सकता। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो लाखों लोग सुनेंगे। और एक मैं हमेशा से बचपन से बिलीव करता आया हूँ कि चेन रिएक्शन में बेसिकली मैं जब साइकिल चलाया करता था अपनी कॉलोनी में या कहीं भी, तो मुझे याद है मैं ऐसे ही स्माइल करके ही जाता था। तो जो भी अगला बंदा या जो भी अंकल आंटी दिखते थे तो वो मुझे वापस स्माइल करते, मैं उनको जानता भी नहीं होता था। तो मैंने हमेशा ये चीज़ देखी कि किसी की तरफ आप अगर स्माइल करोगे, तो वापस आपको वहाँ से स्माइल मिलेगी। अगर आप उल्टा गुस्सा करोगे या कुछ भी करोगे, तो वो चीज़ वापस आएगी। ऐसे ही आप अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में हो और आप अपने से नीचे वालों को अगर डाँटोगे, तो वो अगले पे जाएगा, वो अगले को डाँटेगा, आगे जाएगा। एंड अगर आप किसी को एप्रिशिएट करोगे, किसी को किसी की हौसला अफ़ज़ाई करोगे, तो वो आगे जाती है। तो हमेशा हमें अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहिए कि हम आगे क्या सोसाइटी में दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और मैं म्यूज़िक से क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ, तो म्यूज़िक खुद में एक बहुत ही ऐसी आर्ट है, जो आपका मन स्थिर रखती है। बहुत सारे थेरेपीज़ में म्यूज़िक का यूज़ होता है, जहाँ पे लोगों को हेल्थ सुधारने के लिए, जो डिप्रेशन में है या जहाँ भी हैं, उनको म्यूज़िक का सहारा दिया जाता है। क्योंकि म्यूज़िक एक बहुत ही लाइक एक इट्स अ मेडिटेटिव थिंग, बहुत पीस मिलता है उससे। तो आई थिंक मैं बहुत सही पाथ पे हूँ और मैं इसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। बहुत अच्छा-अच्छा संगीत बनाना चाहूँगा जो लोगों तक पहुँचे और उनकी लाइफ़ बेटर हो। कुछ ऐसे बोल लिखना चाहूँगा जो उनकी लाइफ़ में खुशियाँ लेकर आए, प्यार लेकर आए। तो यही मेरा प्रण है और मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा। ब्रह्मा कुमारीज़ के मैं मुंबई बोरीवली सेंटर में कुछ टाइम से जाता रहा।
वहाँ पे 1-2 परफॉर्मेंसेस भी मैंने की, मुझे मौका मिला करने का। और इस बार मुझे बहुत ही बड़ा अच्छा मौका मिला यहाँ माउंट आबू में ज्ञान सरोवर आने का, 4 दिन के रिट्रीट के लिए, आर्ट एंड कल्चर इसके लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पीसफुल, क्योंकि मुंबई में हम लोग लगे रहते हैं अपनी रेस में, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ चल रहा है, आप सोते नहीं हो, कभी आप गलत टाइम पे उठ रहे हो, गलत टाइम पे सो रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे आने के बाद वो सब सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ रुक सा गया, एंड मुझे खुद से मिलने का थोड़ा-सा मौका मिला, जो वहाँ पे नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ ब्रीफिंग्स चल रही होती हैं, किसी का फ़ोन आ रहा है कि उसके लिए ये काम करना है, ऐसा करना है। यहाँ पे आके वो सारी चीज़ों से थोड़ा-सा ब्रेक मिला, और बहुत सारी ज्ञान की बातें यहाँ पे जो हमें सीखने को मिली, एक अपना शेड्यूल सही करने को मिला, मन को स्थिर करने की कला जो है, खुद से लाइक एक पीस पीस की जो वैल्यू है वो समझ में आई। अपने को अपने फादर से कनेक्ट कैसे करना है, उसकी सिंपल टेक्निक्स। क्योंकि अगर आपको एक बुक बड़ी सी लिख के दे दी जाए कि ये लो, ये पढ़ लो और इससे तुम्हारा जीवन, या किसी इंस्ट्रूमेंट सीखने की बुक, आपने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार सीखने की बुक आप लेके चले आओ, आप कभी गिटार नहीं सीख पाओगे, आप कभी पियानो नहीं सीख पाओगे, जब तक आपको एक गुरु नहीं मिलेगा जो आपको उसकी सही टेक्निक नहीं बताएगा, तब तक आप वो चीज़, उसकी साधना आप नहीं कर सकते। तो आई थिंक मुझे, मेरा सौभाग्य था कि मुझे यहाँ बुलाया गया, और मैंने उनके सारे फंक्शंस, वर्कशॉप्स अटेंड किए, और मुझे बहुत ही पीस मिला। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैं अब जाके अपने म्यूज़िक करियर में अप्लाई करूँगा, जो उसको आगे लेके जाए। भगवान भोलेनाथ शिव जी का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, और मुझे पता है कि कहा जाता है कि लड़कियाँ 16 सोमवार करती हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कम से कम 5-6 बार 16 सोमवार के व्रत भी किए हैं बचपन से। और मेरी पूरी फैमिली बड़ी धार्मिक किस्म की, स्पिरिचुअल चीज़ों में बिलीव करने वाली, वैसी वैल्यूज़ मिली हैं हमेशा से। मुंबई आने के बाद थोड़ा-सा काम की वजह, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि घर पे आप मम्मी-पापा के साथ होते हो, तो काफ़ी अच्छा आपको हर चीज़ सुविधा जैसी लगती है। तो जब मुंबई आप आते हो और हर चीज़ जब आप खुद से करने की कोशिश करते हो, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें छूटती चली जाती हैं। ये नहीं कहूँगा कि मन नहीं होता करने का, लेकिन बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ जब एक साथ आपके ऊपर आती हैं, तो कुछ-कुछ चीज़ों में ऐसा हो जाता है। लेकिन शिव जी का साथ, और उन्होंने मेरा साथ कभी छोड़ा नहीं। मुझे लगता है कि मैं जब भी किसी भी मंदिर में शिवलिंग जैसे ही मैं देखता हूँ, मेरे मतलब थोड़ा अजीब लगेगा, बट मेरे मुँह से ऐसे ही निकलता है कि आई लव यू। मैं उनसे ऐसे ही बात करता हूँ। हमेशा उनसे मैंने इतने प्यार से, इतना एक कनेक्शन से ही बात की है, और मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। तो उनके लिए, शिव जी के लिए 2 लाइनें मैं गाना चाहूँगा। जय हो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिलोकनाथ शंभु, हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। थैंक यू।